Welcome to online lecture of Sharad B. More English High School. So today I am going to teach you Hindi, sixth chapter Mera Ahobhagya. Okay. It means what? It means my luck. Mera Ahobhagya means my luck. Okay. फरवरी 1936 में मुझे शांति निकेतन जाना था. अब फरवरी मीन्स फरवरी के 1936 में वो जो राइटर का नाम क्या है? चंद्रगुप्त विद्यालंकार. तो उन्होंने ही क्या करे, ये स्टोरी लिखी है. तो उनको फरवरी 1936 में उन्हें कहाँ जाना था? शांति निकेतन जाना था. वहाँ एक साहित्य कार्यक्रम होने वाला था. अब शांति निकेतन में क्या होने वाला था? वहाँ पे एक कार्यक्रम होने वाला था, एक ओकेशन होने वाला था. किसका? साहित्य का, मीन्स राइटर्स का. ओके. मैं बहुत ही उल्लासी था क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता सव्य गुरुदेव रविंद्रनाथ जी करने वाले थे. तो वो जो राइटर थे वो बहुत क्या थे? उल्लासित थे. मीन्स बहुत एक्साइटेड थे. क्यों एक्साइटेड थे? क्योंकि वो जो कार्यक्रम था उसको कौन आने वाले थे? उस कार्यक्रम में सव्य गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी आने वाले थे. निश्चित दिन कोलकाता से हम बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हुए. अब निश्चित दिन मीन्स एक पर्टिकुलर दिन. वो लोग क्या करें? कोलकाता से बहुत सारे मीन्स कैलकाटा जो प्लेस है, कैलकाटा से बहुत सारे लोग ग्रुप में शांति निकेतन के लिए रवाना हुए हैं. मीन्स वो लोग शांति निकेतन के लिए मतलब कैलकाटा से शांति निकेतन के लिए जाने के लिए रवाना हुए, निकले. लगभग 1 दर्जन हिंदी वालों का यह दल शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया. अब जो लगभग 1 दर्जन में कितने होते? 12, राइट. 1 डोजन में तो लगभग 1 दर्जन मीन्स 1 दर्जन दल शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया. मीन्स वो लोग को क्या कराया गया? वो लोग को शांति निकेतन में ठहराया गया. ओके, एज अ गेस्ट. यह अतिथि भवन अशोक वृक्षों के साधन उपवन के बीचों बीच बनाया गया था. अब वो जो भवन था जिसमें वो लोग 12 लोग रुकने के लिए गए, वो कहाँ बनाया गया था? अतिथि भवन वृक्षों के साधन उपवन मतलब गार्डन में वो बनाया गया था, गार्डन के बीचों बीच. बहुत ही सुंदर, बड़ी और अच्छी इमारत थी वो. अब जो वो प्लेस थी जिसमें वो लोग को ठहराया गया, वहाँ पे क्या था? बहुत अच्छी मतलब वो बहुत ब्यूटीफुल प्लेस थी. वहाँ पे गार्डन भी था. ओके. जैसा सोचा था वैसा ही पाया. मीन्स जैसा लेखक ने सोचे थे उनको वैसे ही वहाँ पर मिला. ऊपर की मंजिल के एक कमरे में हमें ठहराया गया. अब वो जो लोग थे, 12 लोग आए थे, उन्हें कहाँ पर ठहराया गया? एक रूम में, एक कमरे में. ऊपर की मंजिल मीन्स टॉप फ्लोर पे वो लोग को ठहराया गया. कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था. बरामदे में खड़े होकर अगर बाहर देखा जाए तो सपने ही सघन बिल्कुल वृक्ष दिखाई देते थे. तो मतलब जो कमरा वो लोग को ठहराया गया जिसमें, वहाँ पे क्या था? कमरे के बाहर एक बरामदा मीन्स गैलरी थी. और वो गैलरी में से अगर देखा जाए तो आप लोगों को क्या दिखेंगे? पेड़ पौधे ही दिखाई देंगे. दूसरे दिन प्रतिकाल ही हमें बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है. अत कार्यक्रम की बैठक में वे नहीं आ पाएंगे. तो क्या हुआ? जो दूसरे ही दिन वो लोग को क्या बताया गया? जो गुरुदेव है मीन्स जो रविंद्रनाथ टैगोर है जो आने वाले थे, उनकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है. इसकी वजह से कार्यक्रम के बैठक नहीं हो पाएंगी. मतलब उनकी तबीयत ठीक नहीं है करके बैठक जो है मतलब वो लोग नहीं बैठक कर पाएंगे. मैं बहुत निराश हो गया. तथापि हमें जब यह मालूम पड़ा कि उनके डॉक्टर ने हम लोगों को केवल 15 मिनट का समय दिया है जिसमें गुरुदेव के दर्शन तथा उनके साथ संक्षिप्त वार्तालाप भी हो सकता है, तब हमारी खुशी का ठिकाना ना रहा. अब जो गुरुदेव है उनकी तबीयत ख़राब थी तो वो हॉस्पिटल में थे. ओके. अब जो डॉक्टर था वो क्या किया? वो लेखक लोग टोटल, लेखक और उनके फ्रेंड्स टोटल 12 लोग थे, राइटर.
जब वो लोग गुरुदेव से मिलने अस्पताल में गए, हॉस्पिटल में गए, तो जो डॉक्टर है उसने सिर्फ 15 मिनट का टाइम लिमिट दिया कि इतने में ही आपको उनसे बात करके बाहर निकलना है। ओके। हम बेसब्री से उस क्षण का इंतज़ार करने लगे। मीन्स के जब ये राइटर्स को मालूम पड़ा कि हम रविंद्रनाथ टैगोर से मिलने लगे तो वो लोग बहुत खुश हो गए, बहुत एक्साइटेड थे और वही टाइम का वेट कर रहे थे। मध्याह्न के बाद गुरुदेव की भेंट हुई। करीब 4 बजे हो गए। गुरुदेव की धारणा थी कि कुछ 2-3 आदमी हो गए। अब एक वो टाइम आ गया जिसमें वो लोग गए गुरुदेव से मिलने हॉस्पिटल में। तो गुरुदेव ने सोचा था कि सिर्फ 2-3 लोग ही आएंगे, लेकिन कितने लोग थे? 12 लोग थे, राइट। तो करीब 4 बजे वो लोग गुरुदेव से मिलने गए। पर जब उन्होंने हम 14 जनों को देखा तो मजाक में उन्होंने कहा, अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं रही। तो वहाँ पे गुरुदेव से मिलने टोटल कितने लोग गए थे? 14 लोग गए। तो जब वो उन्होंने दो चार गुरुदेव ने मीन्स रविंद्रनाथ टैगोर ने सोचे थे कि सिर्फ 2-4 लोग आएंगे, लेकिन जब उन्होंने 14 पीपल्स को देखे तो उन्होंने क्या कहा मजाक से कि अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं रही। मीन्स कि अब मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं दरबार लगा कर बैठूँ, ऐसे उन्होंने मजाक से बोला। इस मकान में जगह की भी कमी है। फिर हम सबको गुरुदेव से परिचय कराया गया। बाद में वार्तालाप शुरू हुआ। तो जिस जिस हॉस्पिटल में वो एडमिट हुए थे, वो जो रूम था उसमें जगह की भी कमी थी, जिसमें 14 लोग आए। तो फिर बाद में उन लोगों का परिचय मीन्स उन लोग सबका परिचय गुरुदेव को कराया गया। इंट्रोडक्शन रविंद्रनाथ टैगोर जी को उनका इंट्रोडक्शन कराया गया, वो राइटर्स का। बाद में वार्तालाप शुरू हुआ और बाद में क्या हुआ? फिर बातचीत चालू हुई। चर्चा के दौरान गुरुदेव ने कहा, अब से 50 बरस पहले जब मैंने कहानियाँ लिखना शुरू किया था तो इस क्षेत्र में एक आधा ही आदमी था। तो जब टॉपिक स्टार्ट हुई तो उन्होंने क्या कहा कि जब मैंने स्टोरी राइटिंग राइटर बनना स्टार्ट किया था तब ये क्षेत्र में ज़्यादा लोग नहीं थे। मीन्स वो स्किल में ज़्यादा लोग नहीं थे स्ट्रीम में। ओके। सिर्फ 2-4 ही लोग थे जो इंटरेस्टेड थे राइटर बनने में। मेरी प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण जीवन के संसर्ग का ही वर्णन है। अब वो क्या बोले, जो मैं जो बुक्स लिखता हूँ, जो स्टोरीज लिखता हूँ, उसमें क्या है? ग्रामीण जीवन मीन्स जो विलेज, ग्रामीण मीन्स विलेज, तो विलेज लाइफ का ही ज़्यादातर मैं वर्णन करता हूँ। मीन्स विलेज लाइफ के बारे में ही ज़्यादातर स्टोरी लिखता हूँ। उसके पहले इस तरह की कई चीज़ बंगला भाषा में नहीं थी। उसके पहले इस तरह की कोई चीज़ बंगला भाषा में नहीं थी। मीन्स पहले कोई ऐसा राइटर नहीं था जो पहले बंगाली में ऐसी कोई बुक्स लिखी हो। सिर्फ कौन लिखा था? अभी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। मेरी कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते हैं। अब उन्होंने क्या कहा कि मेरी जो कहानी रहती है, मीन्स रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो बुक्स रहती है उसमें क्या रहता है? एक आम, एक कॉमन मैन की चीज़ें बताई जाती है। मीन्स एक विलेज का कॉमन मैन। ओके। उन कहानियों में कुछ ऐसी चीज़ है जो संसार के किसी भी देश के आदमी को भा सकती है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव तो दुनिया में हर जगह एक सा ही है। मीन्स वो क्या बोल रहे हैं? मेरी कहानियों में एक ऐसे कॉमन मैन की, मतलब मैं ऐसी स्टोरीज लिखता हूँ कॉमन मैन पे कि वो कोई भी देश के कोई भी लोग पढ़ सकते, क्योंकि जो ह्यूमन नेचर है वो सबका एक जैसा ही होता है। गुरुदेव कुछ समय के लिए रुके, तभी अपने आप मेरे मुंह से निकल पड़ा, गुरुदेव आपके मन में काबुली वाला इस कहानी का विचार कैसे आया? तो गुरुदेव ने क्या करे, गुरुदेव को कुछ समय मीन्स कुछ टाइम में गुरुदेव
गुरुदेव कुछ समय के लिए रुके, तभी अपने आप मेरे मुंह से निकल पड़ा, गुरुदेव आपके मन में काबुली वाले इस कहानी का विचार कैसे आया। मीन्स जब राइटर्स जाके हॉस्पिटल में उनसे मिलने गए 14 लोग, तो उनमें एक राइटर भी थे। तो वो राइटर के मन में अचानक से एक सवाल निकल पड़ा कि गुरुदेव आपके मन में काबुली वाला इस कहानी का विचार कैसे आया। काबुली वाला एक बुक है जो गुरुदेव ने काबुली वाले पे बुक लिखी थी। तो वही राइटर गुरुदेव से मीन्स रविंद्रनाथ टैगोर जी से पूछने लगे कि आपके मन में ये विचार कैसे आया, आपको कैसे ये मतलब विचार आया कि मैं एक काबुली वाले पे बुक लिखूं। यह लोकप्रिय कहानी देश में सभी भाषाओं के सभी बच्चों को बहुत ही प्यारी लगती है। अब जो काबुली वाला है वो क्या है, बच्चों को जो वो स्टोरी है वो कोई भी देश के देश के किसी भी बच्चे को कोई भी लैंग्वेज में जो है वो बुक बहुत सबको अच्छी लगती है। गुरुदेव बोले वह कहानी कल्पना की सृष्टि है। अब गुरुदेव ने क्या रिप्लाई दिए जब राइटर ने उनको पूछे कि आपके मन में क्यों ये विचार आया काबुली वाला लिखने का, तो गुरुदेव ने कहा कि वह कहानी कल्पना की सृष्टि है। मीन्स ये जो कहानी है वो कल्पना की सृष्टि है, मीन्स एक इमेजिनरी स्टोरी है। एक काबुली वाला था, वह हमारे यहाँ आता था और हम सब उससे बहुत परिचित हो गए थे। अब जो गुरुदेव है उन्होंने क्या बोला कि एक काबुली वाला मीन्स काबुली मीन्स वर्ड एक चना, राइट। तो काबुली वाला जब उन लोग के वहाँ पर आता था गुरुदेव के वहाँ पर, तो वो लोग उससे बहुत परिचित हो गए थे। मैंने सोचा उसकी भी एक छोटी लड़की होगी और जिसका वह याद किया करता होगा। तो गुरुदेव ने सोचा कि वो जो काबुली वाला है उसकी भी एक छोटी लड़की होगी जिसको वो याद करता होगा। इसी तरह वार्तालाप होता रहा। हम सबके लिए यह एक मानसिक खाद्य था। मीन्स इसी तरह वो लोग का जो वार्तालाप मीन्स कन्वर्जेशन गुरुदेव से रविंद्रनाथ टैगोर जैसे राइटर्स की होने लगी और उनके लिए ये बहुत खुश नसीबी की बात थी। आश्चर्य की बात यह है कि 15 मिनट के बजाय 40 मिनट हो चुके थे। अब आश्चर्य के बाद मीन्स शॉकिंग न्यूज़ ये है कि सिर्फ 15 मिनट्स का डॉक्टर ने टाइम दिया था, राइट, लेकिन 40 मिनट मीन्स सिर्फ 15 मिनट का टाइम लिए थे लेकिन 40 मिनट्स हो चुके थे। अब गुरुदेव उठे चल पड़े। जाते जाते उन्होंने कहा, जब मैं ऐसी किसी वार्तालाप के लिए कम समय देता हूँ तब मेरी वह बात सचमुच ठीक ना मानिएगा, क्योंकि मुझे सभी लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है। तो उन्होंने क्या कहा, गुरुदेव ने जब 40 मिनट हो गए तो गुरुदेव उठकर जाने लगे और उन्होंने कहा है कि मुझे लोगों से बात करना मतलब उनसे बात करना वो मुझे पसंद है, अच्छा लगता है, लोगों से बात करना मुझे आनंद मिलता है। ओके, हम सब ने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और विदा ली। तो उन्होंने क्या किए, फिर सारे राइटर्स जो थे उन्हें धन्यवाद करे मीन्स उन्हें थैंक्स करे और यहाँ से विदाई लिए मीन्स जाने लगे। मैं अतिथि गृह के मेरे कमरे में वापस आया। अब जो उनको अतिथि गृह मीन्स गेस्ट रूम था, तो वहाँ पे वो जो राइटर थे वो वापस आए। गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप से मुझे यह असाधारण उल्लास की अनुभूति हो रही थी। अब जब गुरुदेव से वो मिलकर आए राइटर, तो वो बहुत हैप्पी थे, बहुत खुश थे। पर जब वे मुझे पता चला कि जिस कमरे में वे मुझे ठहराया गया था उसी कमरे में सवय गुरुदेव काफ़ी समय तक रह चुके थे। मीन्स जिस कमरे में अभी ये जो राइटर है वो रुके थे, वहीं पे कुछ टाइम पहले जो गुरुदेव थे यानी कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे वो भी वहीं पे पहले स्टे कर चुके थे जिस कमरे में राइटर है। ओके, तो मेरी खुशियों का ठिकाना ना रहा। तो जब उनको पता चला राइटर को कि यही कमरे में गुरुजी भी रुके थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, तो उनकी जो खुशी है उसका ठिकाना ही नहीं रहा। वो बहुत खुश हो गए राइटर। ओहो, मुझे तो यह भी बताया गया कि गुरुदेव ने गीतांजलि का अधिकांश भाग इसी कमरे के बरामदे में बैठकर लिखा था। तो जब उनको पता चला, गुरुदेव की एक बुक है जिसका नाम है गीतांजलि, उन्होंने ये बुक लिखी है, किसने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो जब ये राइटर को मालूम पड़ा कि राइटर जिस रूम में रह रहे हैं वहीं पे उसी बालकनी में बैठ के गुरुदेव ने वहाँ का मेन क्लाइमैक्स लिखा था वो बुक का, तो वो बहुत खुश हो गए। मैं सचमुच भाव विभोर हो उठा। क्या ये सच है? मेरा सौभाग्य था कि मैं उसी कमरे में ठहरा था जिससे नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई थी। तो उन्होंने क्या बोले कि ये मेरी खुश नसीबी है कि मैं भी वही रूम में ठहरा था जिसमें
गुरुदेव में यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गीतांजलि बुक लिखे थे, और वो बुक को क्या मिला था, पुरस्कार, पुरस्कार मीन्स अवार्ड मिला था गीतांजलि को। तो ये उनके लिए, राइटर के लिए बहुत खुशी की बात थी। ओके।